नमस्कार उज्जैन, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 7 जून मंगलवार शाम के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। आमतौर पर छोटे मोटे अपराधों पर बड़े बड़े प्रेस नोट जारी करने वाली पुलिस 23 करोड़ की हेराफेरी करने वाले आरोपी की नागपुर से हुई गिरफ्तारी को लेकर जानकारी देने से बचती रही। बमुश्किल शाम को एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने मीडिया को गिरफ्तारी को लेकर खुलासा किया। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि पुलिस कप्तान ने क्या कहा। एक प्रकरण धोखाधड़ी से का पंजीकृत हुआ है। लगभग 3 महीने पहले का घटनाक्रम है। एमपीआरडीसी की तरफ से एक रिपोर्ट हमारे पास आई थी, जिसमें नागदा से लेकर रतलाम तक का जो उज्जैन रतलाम जो हाईवे है उसके टोल टैक्स के वसूली को लेकर 2010 से लेकर 2020 के बीच में कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ की बात की गई थी। उसमें लगभग 23 करोड़ के जो राशि जिसको टोल टैक्स से वसूली गई थी उसको कहीं साइफन आउट करना और इस तरह के आरोप लगाए गए थे। उसी प्रकरण में अनुसंधान के बाद आरोपी को पकड़ा गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। आज हमने आरोपी को न्यायालय प्रस्तुत किया था और पुलिस रिमांड उनका ले रहे हैं और उसमें विवेचना के जो बाकी पहलू हैं उन पर भी जांच होकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल उज्जैन जावरा रोड की पूर्व संचालक टॉप वर्ट इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के 2 डायरेक्टरों के खिलाफ नीलगंगा पुलिस ने धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है। इन्होंने टोल टैक्स वसूली वाले खाते से 23 करोड़ 27 लाख की राशि फर्जी तरीके से अपने खाते में ट्रांसफर की थी। इस तरह इन्होंने मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम को चूना लगाया था। एमपीआरडीसी के सहायक महाप्रबंधक दीपक शर्मा की शिकायत के बाद पुलिस ने टॉप वर्ट इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निर्देशक सुरेंद्र चंपालाल लोढ़ा और दीपक मनोहर कटकवार को आरोपी बनाया है। पुलिस ने सुरेंद्र चंपालाल लोढ़ा को नागपुर से गिरफ्तार कर लिया है। लोढ़ा की गिरफ्तारी को पुलिस दिन भर छिपाती रही। छोटी छोटी बात पर बड़े बड़े प्रेस नोट जारी करने वाली पुलिस ने बगैर हथकड़ी लगाए ही लोढ़ा को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में भी लोढ़ा को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। उसे बकायदा सोफे पर बैठाकर रखा गया। अब सवाल उठता ये है कि पुलिस इतने महत्वपूर्ण मामले को दिन भर क्यों छिपाती रही। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस मामले में आखिर उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे बाद चुप्पी क्यों तोड़ी। ये हम आपको बता दें कि लोढ़ा को उज्जैन पुलिस ने सोमवार शाम 5 बजे नागपुर से हिरासत में लिया था। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने 23 करोड़ की हेराफेरी के आरोपी के पकड़ाने पर क्या स्पष्टीकरण दिया है, इसे आप खुद ही सुनिए। देखिए, ये जो आपका कहना है ये प्रकरण आपकी जानकारी में तो बिल्कुल था नहीं। ये पुलिस का पूरा इन्वेस्टिगेशन है। अगर हम आरोपी को लेकर आ रहे हैं, उससे पूछताछ कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर पूछताछ करना और इसको करना, ये कोई ऐसा वीआईपी ट्रीटमेंट की बात नहीं कही जा सकती। अगर हम पुलिस रिमांड ले रहे हैं मतलब हम पूरी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। अगर हम 7 दिन का पुलिस रिमांड उनसे न्यायालय से मांग रहे हैं, इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन के सभी तथ्यों को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ ये आप लोग का कि अगर किसी को किसी कुर्सी में बैठा दिया गया है तो ये इसमें वीआईपी ट्रीटमेंट होना मुझे नहीं लगता कि सही बात है। बीमा पॉलिसी अपडेट करने के नाम पर रतलाम के एक युवक से 4 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी करने वाले दिल्ली के ठग को साइबर सेल ने गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ की जा रही है। दरअसल रतलाम के निवासी हुसैन पिता अनवर के पास 2021 में एक कॉल आई थी। कॉलर ने खुद को इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट का अफसर बताया था। हुसैन बीमा एजेंट है और कॉलर ने उन्हें एजेंट की आईडी से रुपए जमा कराने पर बड़ा लाभ मिलने का झांसा दिया। अनवर ने इस झांसे में आकर अपनी 4 पॉलिसियों के बदले 4,33,000 रुपए जमा कर दिए। जब उन्हें राशि नहीं मिली तो ठगी का एहसास हुआ और उन्होंने साइबर सेल को शिकायत दर्ज कराई। साइबर सेल ने पाया कि दिल्ली का रहने वाला हेमराज शर्मा ने यह ठगी की है। टीम ने 5 दिन तक एनसीआर, नोएडा, गुड़गांव और गाजियाबाद में आरोपी की तलाश की और उसे नरेला से दबोच लिया। अब तक की पूछताछ में सामने आया है कि उसके साथ वारदात करने में गौतम कुशवाहा भी साथ थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जिला अस्पताल के हाल सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। प्रशासन जितनी व्यवस्था बनाने की कोशिश करता है उतनी ही अव्यवस्था बढ़ जाती है। अब देखिए ना, आईसीयू में ही छत का पंखा गिर गया। शुक्र रहा कि इसकी चपेट में कोई मरीज नहीं आया। दरअसल पंखा गिरने की यह घटना सोमवार देर रात इंटेंसिव केयर यूनिट यानी आईसीयू में हुई। 10 बेड की आईसीयू में गंभीर मरीजों को ही भर्ती रखा जाता है। इसके बेड नंबर 2 पर ब्लड प्रेशर अधिक होने पर बाल मुकुंद को भर्ती किया गया था। सोमवार रात करीब 10:30 बजे वो बेड पर लेटे थे और परिवार के लोग पास में बैठे थे।
ठीक इसी वक्त बेड के ठीक ऊपर लगा छत पंखा एकाएक नीचे आ गिरा। गनीमत रही कि पंखा मरीज के शरीर पर नहीं गिरते हुए दूसरी तरफ चला गया। इस घटनाक्रम के बाद बाल मुकुंद और उनके परिवार के लोग बहुत ज्यादा घबरा गए और उनका ब्लड प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया। आईसीयू में पदस्थ वार्ड बॉय ने पंखा हटाया और चला गया। बाल मुकुंद के पास ही बेड नंबर 1 पर विनोद मिल की चाल में रहने वाले रईस खान भी भर्ती है। पंखा गिरने के बाद वह भी पूरी रात सो नहीं पाए। आईसीयू में एयर कंडीशनर भी खराब पड़े हैं। इससे रईस खान की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। रईस की पत्नी की भी तबीयत खराब हो गई। कल रात को सर बैठे थे लोग और वो करके पंखा गिर गया यहाँ पे अचानक। बहुत अच्छा हुआ, कोई बड़ी हानिकारक नहीं हुई। तो अगर वो ज्यादा किसी स्प्लिट में होता तो गदर मदर कट जाती है। उधर की 2 AC भी बंद है सर। अगली बार भी मैं अगले मंगलवार को उधर ही था। मैंने 4-5 दिन ऐसे 3 दिन निकाले वहाँ पे करके और वापस में कुछ प्रेशर बढ़ गया तो घर को वापस आना पड़ा सर। यहाँ पे खराब हो गया। हाँ, स्वास्थ्य खराब हुआ सर। पसीना इतना हो रहा है कि पूछो मत कर। आप काय का इलाज कराने आए हैं यहाँ पे? नहीं सर, मेरे को ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। आपके साथ कौन कौन था रात को यहाँ मेरी पे? वाइफ थी, वो घर चली गई पानी वानी भरने और कोर्स की भी अचानक तबीयत खराब हो गई है। देवास भाजपा के एक पदाधिकारी के खिलाफ भेरूगढ़ पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। उसने एक युवती को झांसा देकर रेप किया था। दरअसल युवती की पहचान भाजपा पदाधिकारी कुणाल सिंह सेंगर से सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। कुणाल देवास भाजपा में मंत्री है। इसके बाद दोनों के बीच मेल मुलाकात होने लगी। इसी बीच सेंगर ने महिला को शादी का झांसा दिया और उससे संबंध बना ली। जब युवती ने शादी का दबाव बनाया तो पदाधिकारी ने शादी से इनकार कर दिया। आखिर में उसने भेरूगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आरोपी देवास भाजपा में मंत्री है और उसका उज्जैन आना जाना लगा रहता है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने 2 बार युवती का अबॉर्शन भी करवाया है। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मैं ये नहीं जानता कि वो किसी पदाधिकारी है कि नहीं। हमारे पास एक महिला के द्वारा रिपोर्ट की गई थी और उनके द्वारा ये बताया गया कि उसके साथ शादी की बात करके और किया और बीच में उसका एक अबॉर्शन भी कहीं कराया गया है। इन सब तथ्यों को देखते हुए महिला के साथ दुष्कृत्य की बात स्पष्ट हुई थी, जिस पर हमने प्रकरण पंजीकृत किया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। पवासा पुलिस ने 2 वाहन चोरों को पकड़ा है। इनके पास से चोरी के 6 वाहन बरामद कर लिए गए हैं। आरोपियों ने 4 वाहन उज्जैन से और 2 वाहन इंदौर से चोरी करना स्वीकार किया है। दोनों भीड़ भरे इलाकों को टारगेट बनाकर वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। टीआई गजेंद्र पचोरिया के मुताबिक सूचना मिली थी कि 2 युवक विक्रमनगर ब्रिज पर चोरी की गाड़ियां लेकर खड़े हुए हैं। इसके बाद तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची तो दोनों युवक भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को दबोच लिया। आरोपियों के पास से चोरी की 6 गाड़ियां बरामद की गई है, जो उन्होंने करौंदिया, 0 पॉइंट ब्रिज, चरक अस्पताल और इंदौर से चुराई थी। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। विक्रमनगर जो ब्रिज है उसके पास में 2 लड़के हैं, वो कुछ चोरी की गाड़ियां लेके खड़े हैं। हम लोग पहुंचे, हमने उनको वो गाड़ी चालू करके भागने लगे। हमने उनको पकड़ा, उनसे पूछताछ की। उनके पास 2 गाड़ियाँ थीं, वो चोरी की गाड़ियाँ थीं। उसके बाद उनसे और पूछा तो उनसे 4 चोरी की गाड़ियाँ और बरामद हुई हैं। टोटल 6 गाड़ियाँ उनसे बरामद हुई हैं। कौन कौन सी गाड़ियाँ है सर? एक KTM है, एक बुलेट है, 2 एक्टिवा हैं, एक एक्सेस है, एक आई स्मार्ट। विक्रम विश्वविद्यालय की संस्कृत अध्ययनशाला के असिस्टेंट प्रोफेसर का मोबाइल हैक कर एक ठग ने QR कोड भेजकर ठगी करने की कोशिश की। साइबर सेल में प्रोफेसर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। दरअसल असिस्टेंट प्रोफेसर राजेश्वर मूसलगांवकर शास्त्री का मोबाइल फोन हैकर ने हैक किया। फिर उसने व्हाट्सएप पर QR कोड भेजकर 5,000 रुपए की मांग की। मोबाइल हैक होने की जानकारी मिलते ही मूसलगांवकर ने साइबर सेल को शिकायत की। उन्हें फोन हैक होने का पता ही नहीं चलता यदि उनके नंबर से उनके परिचितों तक मैसेज नहीं जाते। हालांकि बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने जरूरत को देखते हुए राशि डाल भी दी थी। फिलहाल ठगी कितने रुपयों की हुई इसका पता नहीं चला है। साइबर सेल ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। बिजली की 100 समस्या लेकिन समाधान सिर्फ एक। इनोवेटिव एनर्जी सॉल्यूशन। सोलर सिस्टम 1 किलोवाट से शुरू लोन सुविधा के साथ 5 साल में ROI वसूल, बैंक ब्याज से भी ज्यादा बचत। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूनिट पर सोलर सिस्टम लगवाकर पाएं GST और टैक्स में भी बेनिफिट। उज्जैन सहित पूरे मध्य प्रदेश में 270 से ज्यादा सिस्टम किए हैं हमने तैयार। तो अब ना बिल का झंझट, ना वोल्टेज का प्रॉब्लम। आज ही अपना इनोवेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7000787022 या अपने घर की गूगल लोकेशन, बिजली का बिल, मीटर और छत का फोटो हमें व्हाट्सएप करें 7000787022 पर।
दिनों से 40 डिग्री के ऊपर चल रहे पारे ने शहर वासियों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। रही सही कसर उमस ने पूरी कर दी है। मौसम विभाग भोपाल की माने तो गर्मी का रौद्र रूप 5 दिन और जारी रहेगा। ऐसे में शहर वासियों की सूरज की तपिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। हालांकि 11 जून से आसमान में बादल अपनी आमद दर्ज करवा सकते हैं। ऐसे में मौसम में ठंडक आने की उम्मीद है। दरअसल हर साल 5 जून के आसपास बादल छाने और बूंदाबांदी होने लगती है, लेकिन इस बार मौसम बिल्कुल उलट है। शहरवासियों की उम्मीद थी कि नवतपा के बाद तापमान में कमी आएगी, लेकिन दिन का तापमान 31 मई से 7 जून तक 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही काबिज है। हालांकि मौसम विभाग नवतपा को नहीं मानता है। दिन, सप्ताह और महीने के अनुसार विभाग मौसम का डेटा अपडेट करता है। इसी के अनुसार मौसम का अनुमान और आकलन किया जाता है। इधर मंगलवार सुबह से आसमान से बरसी आग ने लोगों को झुलसा दिया। सोमवार को 41 डिग्री दर्ज किया गया अधिकतम तापमान मंगलवार को 42 डिग्री को छू गया। इसी तरह रात का तापमान 27 डिग्री से बढ़कर 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हर साल 7 जून को मनाए जाने वाले विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर उज्जैन को देश का 5वां सबसे बेहतरीन खान पान वाले शहर का खिताब दिया गया है। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने नई दिल्ली में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम में ईट राइट चैलेंज एवं ईट राइट स्मार्ट सिटी चैलेंज प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया। ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता 188 शहरों और जिलों के बीच आयोजित की गई थी। इसमें उज्जैन ने टॉप 10 शहरों में अपना स्थान बनाया है। स्मार्ट सिटी के मध्य ईट राइट स्मार्ट सिटी चैलेंज प्रतियोगिता में भी उज्जैन देश के सर्वश्रेष्ठ 11 शहरों में चुना गया है। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश के फूड कमिश्नर डॉक्टर सुदाम खाड़े और उज्जैन टीम को पुरस्कृत किया। उज्जैन नगर निगम के कार्यपालन यंत्री लीलाधर दोराया ने अपना त्याग पत्र वापस ले लिया है। माना जा रहा है कि निगम के कुछ अफसरों की दखल के बाद दोराया ने अपना फैसला बदल दिया। हालांकि इस बारे में अभी अधिकृत तौर पर स्थिति साफ नहीं हो सकी है। नगर निगम के कार्यपालन मंत्री दोराया ने 3 दिन पहले त्याग पत्र दे दिया था। हालांकि उन्होंने इसमें कुछ स्पष्ट नहीं किया था, लेकिन चर्चा है कि वे निगम में हो रही कार्रवाइयों से घबरा गए थे। इसका घटनाक्रम में नया मोड़ आया और उन्होंने अफसरों से कहा है कि वे अपने त्याग पत्र वापस लेना चाह रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता ने भी त्याग पत्र वापस लेने को हरी झंडी दे दी है। बहरहाल इस त्याग पत्र वापसी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चर्चा है कि नगर निगम आयुक्त दोराया को निलंबित प्रभारी कार्यपालन यंत्री पीयूष भार्गव के विभाग सौंपने की तैयारी में थी। हालांकि ऐसा आदेश तो नहीं निकला, लेकिन यह बात दोराया तक पहुंच गई और उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया। भार्गव को कुटरचित दस्तावेज तैयार करने, श्रम न्यायालय में निगम का पक्ष नहीं रखने के आरोप में सस्पेंड किया जा चुका है। त्याग पत्र के बाद निगम आयुक्त के निर्देश पर कुछ अधिकारियों ने दोराया से संपर्क किया। उनको इस बात से आश्वस्त किया कि अभी उन्हें ऐसा कोई काम नहीं दिया जा रहा है जिससे उन पर कोई मुसीबत आए। इस आश्वासन के बाद निगम आयुक्त से भी उनकी बात होने की खबर है। इसके बाद दोराया ने अपना त्याग पत्र वापस ले लिया। माकड़ोन थाने के डेलची गांव के जंगलों में एक युवती और महिला की रक्त रंजित लाश मिलने से सनसनी फैली हुई है। महिला की उम्र करीब 40 साल और युवती की 18 साल के आसपास है। आशंका है कि रिश्ते में दोनों माँ बेटी है और इन्हें मारकर यहाँ फेंका गया है। पुलिस आसपास के शहरों में फोटो भेजकर शिनाख्ती की कोशिश कर रही है। दरअसल मंगलवार की सुबह डेलची गांव के पास जंगल में लाश होने की सूचना थाने को मिली थी। दोनों लाशें एक दूसरे से करीब 50 मीटर की दूरी पर पड़ी थी। इनमें से महिला के एक हाथ पर अंग्रेजी का S और सोलंकी सा लिखा था, जबकि युवती के हाथ पर LR का गूदा है। दोनों के शरीर पर चोट के गहरे निशान हैं और गर्मी के कारण लाश कुछ झुलसी भी लग रही है। महिला ने केसरिया साड़ी, लाल ब्लाउज और काला पेटीकोट पहन रखा है, जबकि युवती ने नारंगी लोवर और हल्के हरे रंग का टॉप पहन रखा है। उसके उल्टे हाथ में नीला स्टॉल है। युवती के शरीर का पेट वाला हिस्सा खुला हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि कहीं मारने के बाद इनकी लाश डेलची में लाकर फेंकी गई है। ASP आकाश भूरिया ने बताया कि महिला एवं युवती की शिनाख्ती नहीं हो सकी है। आसपास के शहरों में फोटो भेजकर शिनाख्ती की कोशिश की जा रही है और वर्तमान में महिलाओं की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। आजू बाजू के जिलों में और आसपास के थानों में उनके फोटोग्राफ भेज करके सूचना दे दी गई है और जैसे ही उनके संबंध में उनकी आइडेंटिटी क्लियर होती है तो उसके संबंध में फिर
आगे कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में दोनों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और थाना माकड़ौन में धारा 302, 201 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। डर्मा ड्रीम क्लिनिक लाया है उज्जैन में विदेशों जैसी लेटेस्ट टेक्निक। तो अब एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट, एडवांस लेजर हेयर रिमूवल, एडवांस फेशियल ट्रीटमेंट, सफेद दाग और कटिकान की सर्जरी, मुहासों के गड्ढे और गर्दन के मस्सों के ट्रीटमेंट के लिए शहर से दूर क्यों जाना। एम्स दिल्ली द्वारा ट्रेंड एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर सोनिया पेंडारकर से पाएं इन प्रॉब्लम्स का बेस्ट ट्रीटमेंट। तो आज ही विजिट करें डर्मा ड्रीम क्लिनिक, अभिषेक नगर, वैभव गार्डन के पास, नानाखेड़ा, उज्जैन। कॉन्टैक्ट नंबर 8934934830। और अब खबरें दे दनादन। निर्वाचन आयोग द्वारा उज्जैन जिले के लिए नियुक्त पर्यवेक्षक IAS DP तिवारी उज्जैन पहुंच गए। वह सर्किट हाउस में ठहरे हुए हैं। तिवारी से फोन नंबर 0734252511 एवं मोबाइल नंबर 9303045935 पर संपर्क किया जा सकता है। वह सर्किट हाउस के गंभीर कक्ष में आम जन के लिए शाम 5 बजे बाद उपलब्ध रहेंगे। मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण बुधवार को दोपहर 1 बजे विक्रम कीर्ति मंदिर में होगा। प्रशिक्षण अपर कलेक्टर सुश्री अंकिता धाकरे देंगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश RK माणी के निर्देशानुसार तथा जिला विधिक सहायता अधिकारी चंद्रेश मंडलोई के मार्गदर्शन में विश्व पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन सप्ताह एवं पंच ज अभियान के तहत लालपुर स्थित बाल गृह में पौधे रोपे गए। कलेक्टर आशीष सिंह ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को चुनाव ड्यूटी में लगे मतदान कर्मियों के अस्वस्थ होने पर उन्हें तत्काल प्रारंभिक चिकित्सा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने डिप्टी कलेक्टर एवं SDM उज्जैन ग्रामीण गोविंद दुबे को चिंतामण गणेश थाने से जुड़े दंड प्रक्रिया के कामों के लिए अधिकृत किया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश RK माणी के निर्देशानुसार पैरालीगल वॉलंटियर सुश्री भूमिका शर्मा एवं आयुषी नवरंग ने उदयपुरा के वार्ड नंबर 10 के आंगनबाड़ी केंद्र में कानूनी जानकारी दी। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। तो ये थी उज्जैन शहर की कुछ ताजा खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है या कोई जानकारी है तो आप हमें दे सकते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।